हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। उसके पास ना कोई बड़ी जमीन थी और ना कोई बड़ा कारोबार। बस एक पुराना टेम्पो ही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। सुबह सुबह रामू अपने टेम्पो को साफ कर रहा था। अरे मेरे पुराने साथी, तू ही तो है जो मुझे और मेरे परिवार को चला रहा है। चल, आज भी पूरी ताकत से काम करेंगे। शायद आज कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। इतने में उसकी पत्नी गीता घर से बाहर आती है। रामू, तुम रोज सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हो और पूरे दिन मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता है। मुझे कभी कभी बहुत चिंता होती है। चिंता मत करो गीता, भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। काश ऐसा हो जाए। अभी तो घर में आटा भी खत्म होने वाला है। अगर आज थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएं, तो आते समय थोड़ा आटा और दाल ले आना। हाँ गीता, आज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा ज्यादा कमा सकूं। तुम चिंता मत करो। रामू टेम्पो स्टार्ट करता है और सड़क की ओर निकल पड़ता है। गांव की सड़क पर कुछ लोग खड़े थे। अरे इधर, हमें बाजार तक जाना है। हाँ हाँ भाई, आ जाओ, सब आराम से बैठ जाओ। सब लोग टेम्पो में बैठ जाते हैं। तुम सुबह से शाम तक टेम्पो चलाते हो, थकते नहीं हो क्या? थकान तो होती है भाई, लेकिन क्या करें, घर चलाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। सच कहूँ तो तुम बहुत मेहनती आदमी हो, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। ये ठीक नहीं है। गांव में यही हाल है भाई, यहाँ सवारी कम मिलती है और किराया भी कम होता है। कहते हैं शहर में लोग दिन में हजारों रुपए कमा लेते हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन शहर जाना इतना आसान नहीं होता। वहाँ काम ढूंढना और रहने की जगह मिलना भी मुश्किल होता है। शाम को रामू घर लौटता है। वो जेब से पैसे निकाल कर गिनने लगता है। 100, 200, 300, 350 रुपए। गीता पास आकर पूछती है, आज कितना कमा पाए? बस 350 रुपए, पूरे दिन की मेहनत के बाद। इतनी मेहनत के बाद भी इतना कम? क्या करे गीता, कभी कभी सोचता हूँ कि अगर शहर में कोई अच्छा काम मिल जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन शहर भी तो अजनबी जगह है। वहाँ भरोसा करने के लिए कोई अपना नहीं होता। सही कहती हो, लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद रहती है कि शायद भगवान किसी दिन कोई रास्ता दिखा दे। अगले दिन रामू टेम्पो लेकर सड़क से गुजर रहा था। अचानक एक सूट बूट पहना आदमी हाथ देकर टेम्पो रोकता है। भाई साहब, क्या आप मुझे जल्दी से स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं? मेरी ट्रेन का समय होने वाला है। हाँ साहब, बैठ जाइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समय पर पहुंचा दूं। टेम्पो तेजी से चलने लगता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामू है साहब। तुम कब से ये काम कर रहे हो? लगभग 8 साल से। पहले मेरे पिता टेम्पो चलाते थे, उनके बाद मैंने ये काम संभाल लिया। तो इसका मतलब तुम बहुत मेहनती और जिम्मेदार आदमी हो। बस साहब, जिंदगी चलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। रामू समय पर विक्रम को स्टेशन पहुंचा देता है। वाह रामू, अगर तुम मुझे समय पर यहाँ नहीं पहुँचाते तो मेरी ट्रेन जरूर छूट जाती। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अरे साहब, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? किसी की मदद करना तो इंसानियत है। आजकल ऐसे ईमानदार और मेहनती लोग बहुत कम मिलते हैं। साहब, ईमानदारी ही तो गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। रामू, एक बात पूछूं? जी साहब, जरूर पूछिए। तुम दिन भर मेहनत करके कितना कमा लेते हो? बस साहब, कभी 300, कभी 400 रुपए। इतनी मेहनत के बाद भी इतना कम? हाँ साहब, यही हमारी जिंदगी है। विक्रम कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, अगर मैं कहूं कि तुम रोज 1000 रुपए कमा सकते हो तो? रामू चौंक जाता है। 1000 रुपए रोज? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ शहर चलना होगा। स्टेशन पर विक्रम का प्रस्ताव सुनकर रामू गहरी सोच में पड़ गया। उसके मन में कई सवाल घूम रहे। साहब, आपकी बात सुनकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन शहर जाना इतना आसान फैसला नहीं है। मेरा परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ रामू, लेकिन सोच कर देखो, यहाँ तुम पूरे दिन मेहनत करके 300 से 400 रुपए कमाते हो। शहर में वही मेहनत करके 1000 रुपए रोज कमा सकते हो। साहब, लेकिन शहर में मुझे काम कौन देगा? मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। मैं हूं ना, मेरी पहचान है वहाँ। मैं तुम्हें काम दिला दूंगा, रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। रामू कुछ देर चुप रहता है। साहब, इतना बड़ा फैसला मैं अभी नहीं कर सकता।
मुझे घर जाकर अपनी पत्नी से बात करनी होगी। ठीक है रामू, ये मेरा नंबर रख लो। अगर तुम आने का फैसला करो तो कल इसी समय स्टेशन पर आ जाना। उस रात रामू घर पहुंचता है और गीता को सारी बात बताता है। क्या शहर में 1000 रुपए रोज? हाँ, वही आदमी कह रहा था। लेकिन हमें उस आदमी के बारे में कुछ भी तो नहीं पता। अगर वो झूठ बोल रहा हो तो? मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन अगर उसकी बात सच हुई तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। शहर बहुत बड़ा और अजनबी होता है रामू। वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी। सही कहती हो, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो जिंदगी भर यही हालत रहेगी। गीता कुछ देर सोचती है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये मौका अच्छा है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना। रामू धीरे से मुस्कुरा देता है। अगले दिन रामू स्टेशन पहुंचता है। विक्रम पहले से वहां खड़ा था। अरे रामू, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। हाँ साहब, मैंने बहुत सोचने के बाद फैसला किया है। दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। चिंता मत करो, शहर में तुम्हारे लिए नई जिंदगी इंतजार कर रही है। ट्रेन धीरे धीरे शहर के बड़े स्टेशन पर रुकती है। विक्रम और रामू स्टेशन से बाहर आते हैं और रामू की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अरे साहब, ये जगह तो हमारे गांव से बिल्कुल अलग है। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने लोग और हर तरफ इतनी भाग दौड़। हाँ रामू, ये शहर है। यहाँ हर आदमी अपने काम में इतना रुपया कमाता है कि उसे किसी और की तरफ देखने का भी समय नहीं मिलता। साहब, सच कहूं तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। गांव में तो हर आदमी एक दूसरे को जानता है, लेकिन यहाँ तो सब अजनबी लग रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद साहब। अगर आप मुझे यहाँ काम दिला देंगे तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। विक्रम बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। विक्रम रामू को एक बड़ी निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास ले जाता है। साहब, ये जगह तो बहुत बड़ी है। यहाँ तो सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है। यहाँ मजदूरों की हमेशा जरूरत रहती है। तभी एक ठेकेदार वहां आता है। विक्रम जी, ये कौन है? ये रामू है, बहुत मेहनती आदमी है। गांव से आया है काम की तलाश में। अच्छा, अगर ये मेहनत से काम करेगा तो इसे रोज 1000 रुपए मिल सकते हैं। रामू की आंखों में खुशी चमक उठती है। सच में? अगर मुझे इतना काम मिल जाए तो मेरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ काम आसान नहीं है। सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ेगी। ठेकेदार जी, मैं मेहनत से कभी नहीं डरता। रामू पहली बार शहर की उस बड़ी निर्माण साइट पर काम शुरू करता है। चारों तरफ मजदूर ईंट, पत्थर और सीमेंट के बीच मेहनत कर रहे थे। काम करते करते उसकी मुलाकात एक मजदूर शंभू से होती है। शंभू रामू को ध्यान से देखता है। अरे भाई, तुम नए लग रहे हो, पहले कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ भाई, मैं आज ही काम पर लगा हूँ। मेरा नाम रामू है। मेरा नाम शंभू है। मैं यहाँ कई महीनों से काम कर रहा हूँ। रामू थोड़ा खुश होता है कि उसे कोई जान पहचान वाला मिल गया। अच्छा, तो फिर तुम मुझे यहाँ के काम के बारे में थोड़ा बता सकते हो? काम तो ठीक है, लेकिन यहाँ सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना बाहर से दिखता है। रामू हैरान हो जाता है। तुम्हारा क्या मतलब है? अभी रहने दो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। रामू के मन में अब हल्की सी बेचैनी पैदा हो जाती है। दोपहर का समय होता है। सभी मजदूर एक कोने में बैठकर अपना खाना खा रहे होते हैं। रामू देखता है कि कई मजदूर उदास और चुप बैठे हैं। रामू उनसे पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? क्या बताएं भाई, यहाँ हमारी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता। रामू चौंक जाता है। क्या? लेकिन मुझे तो कहा गया था कि रोज 1000 रुपए मिलेंगे। कहने को तो सब यही कहते हैं, लेकिन बाद में आधे से भी कम पैसे देते हैं। रामू के चेहरे पर चिंता आ जाती है। अगर ऐसा है तो तुम लोग यहाँ काम क्यों करते हो? क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। गांव में काम नहीं है और शहर में यही सहारा है। रामू सोच में पड़ जाता है।
दोपहर के बाद रामू पानी लेने के लिए साइट के पीछे जाता है। तभी वो देखता है कि विक्रम और एक ठेकेदार आपस में बात कर रहे हैं। रामू चुपचाप रुककर उनकी बातें सुनने लगता है। विक्रम जी, आप गांव से और मजदूर कब ला रहे हैं? बहुत जल्दी। गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, उन्हें बड़े सपने दिखाओ और शहर ले आओ, फिर सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रामू मन ही मन सोचता है, तो इसका मतलब ये सब पहले से योजना थी, हमें जानबूझकर धोखे से यहाँ लाया गया है। रामू गुस्से में वापस जाकर शंभू को ढूंढता है। शंभू, तुम सही कह रहे थे, यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है। क्या हुआ? मैंने अभी विक्रम और ठेकेदार की बात सुनी। वो लोग जानबूझकर गांव के लोगों को धोखा दे रहे हैं। शंभू उदास होकर सिर झुका लेता है। अब तुम्हें भी समझ आ गया ना? लेकिन हम सब मिलकर इसका विरोध क्यों नहीं करते? हमने कोशिश की थी, लेकिन हमें धमकी दी गई। कहा गया कि अगर ज्यादा आवाज उठाई तो नौकरी भी जाएगी और शहर से भी निकाल देंगे। रामू सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक साइट के बाहर एक बड़ी चमकदार कार आकर रुकती है। सभी मजदूर काम रोककर उधर देखने लगते हैं। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक बुजुर्ग आदमी उतरता है। अरे, कंपनी के असली मालिक आ गए। मालिक साइट का निरीक्षण करने लगते हैं। वे देखते हैं कि मजदूर उदास और डरे हुए लग रहे हैं। यहाँ मजदूर इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सभी मजदूर चुप रहते हैं। तभी रामू हिम्मत करके आगे बढ़ता है। साहब, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। विक्रम तुरंत घबरा जाता है। चुप रहो रामू, अपनी हद में रहो। नहीं, इसे बोलने दो। रामू सारी हिम्मत जुटाकर सब सच बता देता है। साहब, यहाँ मजदूरों को धोखा दिया जा रहा है। उन्हें पूरा पैसा नहीं दिया जाता। गांव के लोगों को बड़े सपने दिखाकर यहाँ लाया जाता है। मालिक गुस्से से विक्रम की तरफ देखते हैं। क्या ये सच है? विक्रम के पास कोई जवाब नहीं होता। वो चुपचाप सिर झुका लेता है। विक्रम, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मजदूरों के साथ धोखा किया। मालिक तुरंत गार्ड्स को बुलाते हैं। इसे तुरंत नौकरी से निकाल दो और पुलिस को खबर करो। विक्रम डर से कांपने लगता है। रामू, अगर तुम हिम्मत करके सच नहीं बताते तो हमें कभी सच्चाई पता नहीं चलती। साहब, मैंने सिर्फ सच बताया है। आज से तुम यहाँ मजदूर नहीं बल्कि मजदूरों के सुपरवाइजर हो। सभी मजदूर खुश हो जाते हैं। रामू हैरान और भावुक हो जाता है। जिस रामू को शहर लाकर धोखा देने की योजना बनाई गई थी, वही रामू अपनी ईमानदारी और हिम्मत से सबकी जिंदगी बदल गया। उस दिन रामू को समझ आ गया कि ईमानदारी और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अरे रुक जाओ, अगर आपको मज़ेदार कार्टून वीडियोस पसंद हैं तो अभी कुट कुट टून्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।